हरा संग्राम समिति के बैनर तले पिछले 177 दिन से जो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विस्थापित है, जो इनका एक ही मांग है कि यहाँ जो विस्थापित हुए, जो ये रईती है, इनकी ज़मीन जो अधिग्रहण, जो डीवीसी जो अधिग्रहण कर लिए हैं और उन पे सोलर पैनल लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर्यावरण को भी यहाँ दूषित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो आम रैयत है उनसे भी वंचित किया जाता है, उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। चलिए इन्हीं मुद्दे पर जो वास्तु हरा संग्राम समिति के जो अध्यक्ष हैं मुख्तार अंसारी जी से उनसे ही बात करते हैं कि आज ये लगातार इनको 177 दिन, अमूमन कहे तो ये पूरे 6 महीना से ये इनका लगातार आंदोलन चल रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर लेकिन त्रिपक्षीय वार्ता भी है, लेकिन वार्ता जो है बिल्कुल निष्क्रिय रहा, उन्हें कोई समाधान नहीं निकला। चलिए हम उनसे बात करते हैं। क्या आपकी मांग है? देखिए, हमारा तो मांग सिंपल सा है। आज हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन दिया वो विकास के नाम पर ही दिया, पंचायत डैम निर्माण के लिए दिया, जो बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था। लेकिन उस विकास के नाम पर हमारे साथ जो छलावा हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ जिस तरह से छलावा हुआ, हमारे पूर्वजों से जिस तरह से ज़मीन को छीन लिया गया, आज हम लोग उसी का जानकारी लेना, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमें ये जानकारी मिले कि हमारे ज़मीन यहाँ से किस तरह से लिया गया, डीवीसी ने किस तरह से एक्वायर किया, उसका अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई। जो संविधान का अनुच्छेद 300A ये हमें कहता है कि किसी को संपत्ति से बिना कानूनी इसे आप उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन आज जिस तरह से पंचायत में सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। बात तो यहाँ ये भी आ रही है कि आप लोग इसकी लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट भी आया, उस पर क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट चला वो नियोजन को लेकर चला था। जो डीवीसी ने हम विस्थापित के नाम पर फर्जी विस्थापितों को जो नियोजन दिया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन आज जो हम लोग की लड़ाई है, आज जो हम लोग को धरातल पर लड़ाई है, ये जमीन जो कब्जा किया जा रहा है, नदी पर जो कब्जा किया रहा है, जंगल को जो कटाई हो रहा है, यानी कि आज तक उस जंगल को हम लोग, जमीन को हम लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे बकरी पालन करके हो, लकड़ी काट के हो, नहाने का रास्ता हो, शमशान घाट हो, मछली पकड़ के हो। अब हमसे वे सारी चीज़ें छीनी जा रही है, यानी कि आपसे हम उस जमीन को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जब आप उस जमीन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हमारे जितने भी अधिकार है वो मिलना चाहिए। हमारे जितने भी अधिकार है, आज मछुआरे, हजारों मछुआरा जो मछली पकड़ रहा है, इसका रोजगार जाएगा, तो उसका रोजगार का व्यवस्था किए बगैर आप उसका रोजगार कैसे छीन सकते हैं? लेकिन बात यहाँ ये होती है कि जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किए हैं और लगातार 3 बार आपका बैठक भी है, उस बैठक में क्या हुआ? देखिए, वो एक बैठक खानापूर्ति, जो अंचल अधिकारी कार्यालय में बैठक हुआ, वहाँ से डीवीसी ने ये साफ साफ कह दिया कि मेरे पास में जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है, मेरे पास में मुआवजा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास में लैंड रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है और मैं जमीन पर काम करूंगा। वो सीधा सीधी हम लोगों को चैलेंज कर रहा है कि प्रशासन मेरे साथ में है, हम लोग काम कर लेंगे। ये तो सीधा सीधी डीवीसी की धमकी है। यानी कि आज जैसे हम लोग देखते हैं कि जमीन माफिया जिस तरह से जमीन पर कब्जा करने के लिए वो अपने साथ बाउंसर लेके जब जमीन पर कब्जा करता है, डीवीसी उसको थोड़ा सा चेंज किया है। उसको लग रहा है कि हमारे लिए बाउंसर का काम जिला प्रशासन करेगा और वो जिला प्रशासन उसका भरपूर सहयोग कर रहा है। आखिर हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो संविधान के दायरे में रह के आंदोलन चल रहा है, संवैधानिक तरीके से चल रहा है। फिर आज फोर्स देने की क्या जरूरत है? हम लोगों ने शांति व्यवस्था कब भंग किया जो आपको फोर्स देने की जरूरत पड़ गया? ये तो सीधा सीधी हमको डराने की वाली बात है। आप जिला प्रशासन को यहाँ पर सोचना चाहिए। हमने डीसी को अभी चिट्ठी दिया, एसडीओ को चिट्ठी दिया और अंचल अधिकारी को चिट्ठी दिया, थाना प्रभारी को चिट्ठी दिया, डीएसपी को चिट्ठी दिया, सबको मैंने चिट्ठी दिया कि भाई आप इस पर त्रिपक्षीय वार्ता कीजिए, जिला प्रशासन की अध्यक्षता में कीजिए। आप दूध का दूध पहले पानी का पानी हो, उसके बाद पंचायत का विकास कैसे हो इस पर चर्चा हो। पंचायत का विकास के विरोधी हम लोग नहीं है, हम लोग पंचायत का विकास चाहते हैं। यहाँ के लोगों का रोजगार कैसे हो इस पर हम लोग चर्चा करें, यहाँ का पर्यावरण कैसे संतुलित हो, यहाँ पर्यावरण कैसे बैलेंस बना रहे, इस पर चर्चा हो। इस पर चर्चा किए बगैर कोई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं। अगर कितने लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, उसके लिए डीवीसी के पास में क्या प्लान है, उसको रोजगार देने के लिए क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों करने के बजाय आज डीवीसी बोल रहा है हम ताकत के जोर पर काम कर लेंगे। ये देश संवैधानिक देश है, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कोई भी काम होता है कानूनी दायरे में रह के काम होता है। अगर कोई सोचता है कि संविधान से बड़ा है, हम कानून से बड़ा है, ना पुलिस बड़ा है, ना डीसी बड़ा है, ना एसडीओ बड़ा है, सबको कानूनी दायरे में रह के काम करना होगा। और हमारा मांग ही यही है कि हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। हम कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। हमें शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के बताया जाए कि आपका ये जायज़ मांग है, इसको इस तरह से पूरा किया जाएगा, आपका ये नाजायज़ मांग है, इसको कट किया जाता है।
बैठे तो जिला प्रशासन इस पर वार्ता तो करे, सकारात्मक पहल तो करे, क्यों नहीं कर रहा है? जिला प्रशासन इस पर पहल क्यों नहीं कर रहा है? हम लोगों ने डीसी सर से भी मिलकर इस पर बात किया कि सर आप त्रिपक्षीय वार्ता करवाइए, आप त्रिपक्षीय वार्ता करवाइए। सबसे पहले तो मैटर साफ होना चाहिए कि हम दोषी हैं कि डीवीसी दोषी है, और अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, डीवीसी दोषी है तो डीवीसी के ऊपर में कार्रवाई हो। आपका लगातार 177 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन किन दलों का आपको समर्थन मिला है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों को जो समर्थन मिला है, कांग्रेस के सुधांशु शेखर झा, वरिष्ठ कांग्रेस इंटेक नेता, और जलेश्वर महतो जी का पूरा समर्थन मिला हुआ है। उसके अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी का अभी तक हम लोगों को इस आंदोलन में कोई समर्थन नहीं मिला पाया। जबकि हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी, उसका भी समर्थन हम लोगों को नहीं मिला है। यहाँ से सांसद महोदय, बीजेपी से सांसद ढुल्लू महतो, उनका भी कोई समर्थन हम लोगों को नहीं मिला है। और यहाँ की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका भी ऑफिशियल कोई समर्थन हम लोगों को नहीं मिला है। हम तो तमाम राजनीतिक दलों से कहना चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान में ले। ये एक गंभीर मामला है, ये जन समस्या से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सारे राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक कैसे सकारात्मक पहल हो, इस दिशा में कदम बढ़ना चाहिए। आज आपका क्या कार्यक्रम है? आज हमारा काम है, जो सोलर प्रोजेक्ट का जो काम जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग से किया जा रहा है, इसी के लिए एक विरोध प्रदर्शन है, जो हमें संविधान अधिकार देता है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से शासन और प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाएं। ये तो शासन और प्रशासन तो पूरी तरह से बहरा हो चुका है, पता नहीं हम लोग की बात उस तक पहुंच रहा है या सुनने के बाद भी वो अनसुना कर रहे हैं, ये तो वो जाने। लेकिन हम लोग बार बार इसको नोक करेंगे कि आप हमें न्याय दीजिए। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप, उपायुक्त के हस्तक्षेप से त्रिपक्षीय वार्ता भी अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ। जो उसमें बातें तय हुई उसका अनुपालन आज तक डीवीसी पंचायत प्रबंधन ने नहीं किया। पूर्व की बात अगर की जाए तो 2013 में भी तत्कालीन उपायुक्त के साथ जो त्रिपक्षीय वार्ता में लिखित हुई थी, उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। डीवीसी का एक सूत्रीय इसका उद्देश्य है कि किस तरह उद्वेलित करके इन ग्रामीण, भोले भाले ग्रामीण आदिवासियों को, विस्थापितों को प्रशासन से उलझा दिया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। नहीं तो ये कम से कम जो हमारी यहाँ सरकार जल जंगल ज़मीन, जिसकी रक्षा के लिए हमारी गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है, इसके रहते जो हम लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ पर इस बात के लिए कि इनकी हक और हुकूक को, लेकिन इस डीवीसी प्रबंधन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है कि वो कम से कम विस्थापितों के साथ सीधी वार्ता के लिए इन्हें आमंत्रित करे और इनकी बातों को ये करे। ये एक ऐसी हठधर्मिता है जिसमें कि निश्चित तौर पर ये विस्थापित हम सभी लोग गांधीवादी तरीके से 177 दिन तक हम लोग चल रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से उद्वेलित करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा ये डीवीसी प्रबंधन, जिसका कि अभी ताज़ा नमूना मैथन का याच क्लब है, जो तेज हवा में 50 लाख का याच क्लब उड़ गया। ये भ्रष्टाचार की इसकी पराकाष्ठा है। वहीं पर यहाँ पर विस्थापितों को कम से कम इसका हक, नियोजन और मुआवजा की बात तो है ही, साथ में यहाँ सड़क, बिजली, पानी और ये हॉस्पिटल जैसी मौलिक सुविधाएं जो कि इसको CSR के तहत करना चाहिए था, उसके प्रति भी ये कहीं पर नहीं है। यह निश्चित तौर पर ये एक ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है जहां यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का धैर्य अब टूटने के कगार पर आ रहा है और इसके लिए डीवीसी प्रबंधन निश्चित तौर पर जिम्मेदार है और रहेगी। मैं इन विस्थापितों को, आंदोलनकारियों को धन्यवाद देता हूं जो गांधीवादी तरीके पर चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों को, हक को लेकर चल रहे हैं। हम यही कहेंगे और यही कहना चाहते हैं कि इस तरह से तुम अगर हमारी परीक्षा लेना चाहते हो और अपना तुम मनमर्जी करना चाहते हो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। जाहिर सी बात है कि जो विस्थापितों का जो दर्द छलका है और अपने घरों से, खास करके ये पुरुष के साथ यहाँ कुछ महिलाओं भी देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं और अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे जो डीवीसी हम लोग के साथ कर रहा है, बहुत नाइंसाफ़ी काम कर रहा है। अगर डीवीसी सही होता तो हम लोग आज रोड पर नहीं आते। लगातार 177 दिन से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, फिर भी डीवीसी नहीं मान रहे हैं, क्या कारण? डीवीसी हम लोग को अगर न्याय देता, अगर कागज़ उसके पास सही सलामत होता तो हम लोग रोड पे नहीं आते। और मेन बात है, डीवीसी हम लोग के साथ बहुत गलत किया है। आज से नहीं, आज 75 साल पहले से ही किया है। डीवीसी हम लोग का पूरा ज़मीन ले लिया। अगर हम लोग गलत है तो पेपर हम लोग के पास है, हम लोग तो पेपर के अनुसार चल रहे, भारत का संविधान अनुसार चल रहे। तो हम लोग जब
पेपर दिखा रहे हैं, ज़मीन आप लिए हैं तो आपके पास पेपर होना चाहिए, तो आप पेपर को सामने क्यों नहीं ला रहे? हम लोग का ज़मीन गया फिर भी हम लोग के पास पेपर है, दूध का दूध और पानी का पानी करे। अगर हम लोग सही है तो हम लोग की तरफ साथ दीजिए, नहीं अगर साथ आप लोग सही है तो हम लोग साथ देंगे। हम लोग नहीं चाहते कि डीवीसी में ऐसा सुंदर वातावरण को खराब करे, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं यहीं का रहने वाले हैं, हम लोग पैदाइश से 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से यहीं पर है, और इससे ज़्यादा दुखजनक क्या होगा? आज हम लोग रोड पर है, ज़मीन जगह तो सब छीन लिया, अब रहने के लिए जगह भी नहीं है, कल दिन बिजली का प्रॉब्लम है या रहने का प्रॉब्लम है। यहाँ को जो जीविका है मछली मार के खाने का या सोलर प्रोजेक्ट बैठेगा तो हम लोग जीविका रहेगा, हम लोग जीते जी मर जाएंगे। या MLA MP बच्चा को पढ़ने के लिए विरोध बेच रहा, या हम लोग का सरकारी स्कूल भी ठीक से नहीं होगा, हम लोग रहेंगे छत पे छत रहेगा तब तो हम लोग पढ़े लिखेंगे। मतलब हम लोग को क्या सरकार चाहता है कि हम लोग अनपढ़ गंवार रहे हैं और अंगूठा छाप रहे हैं? हम लोग यही करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ विस्थापितों का काफ़ी दर्द है, जिन्होंने उल्लंघन किया है और यहाँ जो एक जोरदार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना है कि सरकार इन विस्थापितों के लेकर क्या एक मास्टर प्लान बनाते हैं और क्या इन रैयतियों को क्या इनकी हक और अधिकार देने के काम करते हैं। संतोष कुमार, मिरर मीडिया, धनबाद।